जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एक बॉलीवुड कलाकार हैं अन्नू कपूर जी। ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उस खुलासे पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हाँ दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, एक दौर था कि गुलशन कुमार जी की हत्या करी जाती है। उनका कोई गुनाह नहीं था, उनका कोई गुनाह नहीं था। सिर्फ उनका यह गुनाह था कि वो भक्ति लाइनें की पिक्चर बना रहे थे और भक्ति गाने गाते थे। हर मंदिर से हर आदमी के जुबान पे उन्हीं के गाने बजते थे, और अभी भी बज रहे हैं। ठीक है, अभी भी बज रहे हैं, चाहे हनुमान चालीसा आप, चाहे शंकर जी का भजन हो, किसी का भी हो, मां वैष्णो देवी का अभी भी ढाबा चल रहा है उनका। मतलब बहुत ही पुण्य आत्मा है। भगवान जहां भी वो हो, ठीक है, उनकी आत्मा को शांति दे, उनको परलोक सिधारे भगवान। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनको उन 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 जैसे आदमी को क्या मरने किसको मिलता है, लेकिन नहीं, उनको ठोक दिया गया। और उनका गुनाह यही था कि भाई तुम भक्ति गाने क्यों गा रहे हो, बजा रहे हो, या पिक्चर क्यों बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो वो दौर था दोस्तों, वो दाऊद इब्राहिम का दौर था। किसी भी पिक्चर बनती थी, कहानी आती थी, और कहानी में बस चेंज कर दिया जाता था कि भाई इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसके ऐसे करो। जैसे मैं एक कहानी का जिक्र करूंगा। आपने चक दे इंडिया पिक्चर देखी होगी आपने। तो चक दे इंडिया पिक्चर में जो कबीर खान था, एक्चुअल में वो नेगी साहब थे। जिस टीम के बारे में वो पूरी पिक्चर बनाई गई थी कि पाकिस्तान से हारने के बाद उनका काफी बेइज्जती करी गई, काफी उनसे वो किया गया मुसलमान होने के नाते, लेकिन एक गलत स्टोरी थी। वो हिंदू थे और वहां पे मुसलमान ट्विस्ट कर दिया गया। और इसके बाद में आपने देखा होगा पीके में एक पाकिस्तानी आदमी को कितना दिखाया गया है। अरे देखिए, सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, वो तुमको धोखा नहीं दिया है। एक बढ़िया सनातनी हिंदू के दिमाग में ऐसा जहर भर दिया जाता है कि जो बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, अपनी लड़की की शादी मुस्लिम से करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो दौर था जिसमें किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुंह खोल, मुंह तो खोलना छोड़िए, आप भक्ति गाने अगर बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो भी आप मारे जाएंगे। मुंह खोलने की तो बात छोड़िए। ठीक है, लेकिन अब लोग मुंह खोल रहे हैं। जैसे पहले आपने अनुपम खेर जी का देखा होगा। अनुपम खेर जी ने सही इनकी रेल बना रखी है पहले से ही, कई सालों से, 2014 से ही। ठीक है, अब जो अन्नू कपूर जी, अन्नू कपूर जी को देखा जाए तो अन्नू कपूर जी ने बॉलीवुड के सारे फ्लेवर टेस्ट किए होंगे। ठीक है, कभी उन्होंने पॉजिटिव रोल किया है, तो कभी निगेटिव रोल किया है। ठीक है, मतलब सब तरीके का, क्योंकि उनका एक तकरीबन पूरा 30-40 साल तक का उनका सफर है बॉलीवुड। अगर वो आदमी ये कह रहा है कि भाई इसमें मुस्लिम एजेंडा चलता था, मुस्लिम एजेंडा चलाने के लिए कहानी को पलटा जाता था, कहानी को सेट किया जाता था। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए, हर तरीके से होता है। कुछ आदमी कोई पढ़ाई से, सबसे पहले तो शिक्षा, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, पहले मुसलमान रहे, उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया। अरे आप उसकी क्या बात कर रहे हैं। मैंने पहले सुना था कोर्स बीए में दुनिया भर का रामायण के बारे में उल्टा सीधा बता देता, कह नहीं सकता मैं, मेरी औकात नहीं कि वो चीज मैं बोल सकूं। वो चीज चलाया जाता था वहां पे, रावण की स्तुति करी जाती थी, रामचंद्र जी को और सीता को और इनको बहुत घटिया तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता था। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अब क्या दौर बदल गया कि लोग बोलने लगे। देखिए, जब सर हवा बदलती है ना, हवा बदलती है आपके एक ओट से।
ठीक है ना। अनुपम खेर जी भी वो जो बोल रहे हैं वो भी 14 के बाद ही बोलना शुरू किया उन्होंने, जब यहां तक पानी आ गया। ठीक है ना, जब यहां तक पानी आ गया, दंगा विरोधी कानून थोड़ा आप पढ़ लेना, दंगा विरोधी कानून जब आया था, जब उसकी संसद में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, लोगों को पता चला था किस तरीके का कानून कांग्रेस हमारे पास। तो मैं देखिए बात नहीं कर रहा हूं इसकी, लेकिन हाँ भाई मैं इस समाज का हिस्सा तो हूं ना, मैं इस समाज का हिस्सा तो हूं ना। इस मेरे घर में जो टीवी लगी है उस टीवी पर चलाया जा रहा है कि एक बाप जो है मेहनत कर करके अपना पेट काट करके अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। ठीक है, वो बेटी किसी के साथ मुंह काला करके भाग जाती है तो उसको पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, अरे उसको तो भगवान उसके ऊपर कुछ नहीं, उसने तो बड़ा पुण्य का काम किया है, भगवान भी उसके ऊपर रक्षा करेंगे है? और बाप की जो पगड़ी डुबा के गई है, बाप के ऊपर जो लात मार के गई है, वो ठीक है। जो एक बाप, मैं कहने का मतलब ये है कि जो एक बाप उस लड़की को इतने दिन से पाल पोस के बढ़िया से कर, वो उसका बुरा कैसे चाह सकता है? कैसे वो सोच सकता है कि मैं इस लड़की को बुरा कर दूं? हर कहानी में हमेशा हिंदू ही विलन, टीके वाला ही विलन। तो ये दोस्तों काफी सोची समझी रणनीति थी जो अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। अभी दोस्तों देखिए, अभी जो पीके में दिखाया गया है, ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान इस दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। ठीक है, जिस तरीके से विज्ञान 9 ग्रह को मानता है उसी तरीके से हिंदू में ज्योतिष ज्ञान में भी 9 ग्रह को माना जाता है। आपको नहीं मानना मत मानिए, लेकिन जब घुंडी फंसती है ना तब बंदा मानता है। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब मेरी घुंडी फंसी तब माना, और जब माना तो कुछ में बना, 2 रोटी का आदमी बना गया। लेकिन देखिए पीके में किस तरीके से एक पंडित प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो तुम यहां गई हो, ये उससे प्यार करती हो, तुमको धोखा देगा, ये वो फलाना टिकड़ा। ठीक, लेकिन पिक्चर की कहानी में यह दिखाया जाता है कि देखियो ये ढोंगी है, ये गलत बोल रहा है, वो तुमको धोखा नहीं देगा। सरफराज, सरफराज किसी और कारण से बेचारा नहीं बात कर रहा था तुमसे, और दूसरा कारण था जिससे तुम्हारे को होगा। लेकिन ग्राउंड पर सरफराज क्या कर रहा है? ग्राउंड पर सरफराज कर रहा है 25 टुकड़े। ठीक है, कभी सूटकेस में तो कभी फ्रिज में तो कभी ऐसे ही कमरे में छोड़ रहा है कीड़े पड़ने के लिए। ग्राउंड पे ही हो रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों कहीं पर तो जाके रुकता है मामला। आज बॉलीवुड जो है इस कगार पे पहुंच गया है कि कोई आदमी पिक्चर नहीं देखना चाहता। उसका यही कारण है कि उन्होंने इतनी गंदगी मचा दी, इतनी गंदगी मचा दी, परिवार के बीच में इन्होंने लड़ाई करवा दी, हमारे संस्कार को खराब कर दिया, हिंदू धर्म को तहस नहस कर दिया। ठीक है, अब उसको उठाने में इतना टाइम लग रहा है, हर आदमी को समझाना पड़ रहा है। कुछ लोग तो अभी कल ही मेरे को भाई साहब एक मिले, कह रामायण को तो हाई कोर्ट ने ऐसे कर दिया है। मैं कहा आप दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसे बोल सकते हैं? दूसरे धर्म के किसी भी ग्रंथ को आप कह सकते हैं कि ये भी गलत है? मैं कैसे बोल सकता हूं? मैं कहा आप रामायण पढ़े हैं? आप जब रामायण पढ़े नहीं है तो आप गलत कैसे कह रहे हो रामायण को? पहले आप उसको पढ़िए, फिर बताइए। रामायण भी पढ़िए, दूसरे धर्म के भी ग्रंथ पढ़िए, आप बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, आप तो सबके बीच में कंपेयर करिए आप। और आपको कोई चीज नहीं पढ़ना है तो आप किसी न्यूट्रल रहिए, कहे भाई मुझे नहीं पता, मैं किसी चीज को नहीं मानता हूं, खत्म बात। जब मेरे पिछवाड़े में बम्बू जाएगा तब मैं मानूंगा, तब हाथ जोड़ूंगा कहीं जाकर के। ठीक है, वो कबीर जी की कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो सुख कहां को हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ठीक है आप भगवान को नहीं मानते, किसी चीज को मानते, इंसान तो बनिए आप कम से कम। तो दोस्तों जो बॉलीवुड ने हमारे धर्म को सत्यानाश किया है, हमारे परिवारों को सत्यानाश किया, हमारे कल्चर को सत्यानाश किया है, हमारे घर के बच्चों के अंदर जो जहर भरा है, पूरा पीढ़ियां जो हमारी बर्बाद करी है, जो हमारे युवाओं को बर्बाद किया गया है, हमारी लड़कियों को बर्बाद किया गया है, उसकी भरपाई तो ऐसे नहीं होगी। उसकी भरपाई करने के लिए हमें आपको सबको आना पड़ेगा आगे और बोलना पड़ेगा, इन लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा,
ठीक है, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं उन सबके बीच में भेजिएगा। हाँ, जो ये है दूसरे वाले टाइप के, इनको मत भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।